नमस्कार दोस्तों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज नव संवत्सर अर्थात हिंदू मान्यता के अनुसार आज भारत का नया साल है और आज ही से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और देश और पूरी दुनिया में महामारी और महाप्रकोप, जिसे आप प्राकृतिक प्रकोप भी कह सकते हैं, फिलहाल तो आप यही कह सकते हैं, उससे जूझ रही पूरी दुनिया और हमारे देश भारतवर्ष के हर एक नागरिक को सुख, समृद्धि और शांति मिले। माँ से यही कामना है, यही आराधना है। इन सब के बावजूद इस नव संवत्सर के पहले ही दिन आज एक रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और वो ये है कि इस महामारी कोरोना की वृद्धि दर और सबसे तेज कोरोना के प्रसार के मामले में हम आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील और अमेरिका को पीछे छोड़ चुके हैं। समझने की कोशिश करिएगा, सबसे तेज़ी से बढ़ते कोरोना के मामले और कोरोना के प्रसार, इन दोनों मामलों में हम ब्राज़ील और अमेरिका को पीछे छोड़ दिए। तो इस तरह से 2020 में जिस कोरोना से जूझते हुए हम तीसरे नंबर तक पहुंचे थे और उसके बाद अपने ही प्रयासों से और अपने ही अनुशासन से हमने कोरोना को लगभग हरा दिया था, आज वही कोरोना हमारे और आपके उदासीनता और सरकारों के एक अजीब तरह के व्यवहार के कारण, अजीब तरह के व्यवहार को मैं इस शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उपेक्षा और उदासीनता को करने से वो मामला सामान्यीकरण हो जाएगा। उसी के कारण आज ये कोरोना इस स्तर पर पहुँचा है। कोरोना महामारी को जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र या केरल में शुरुआती समय में, और मैं फरवरी का महीना और बराबर ये बताने की कोशिश कर रहा था और अनुमान लगा रहा था, वो आज अनुमान सारे सही निकल रहे हैं। इसलिए कम से कम इस कोरोना सेकेंड वेव के प्रसार और इसको टैकल करने की हमारी रणनीति और ये कितना घातक है कितना नहीं, इन सब पर कम से कम एक पत्रकार की हैसियत से जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या कर रहा हूँ, वो बहुत ही रिसर्च के आधार पर। और मैंने जो कहा था कि अप्रैल का दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह सबसे घातक होगा, सबसे चौंकाने वाला होगा, सबसे मुश्किलों में डालने वाला होगा, और वो स्थिति आ रही है। लेकिन माँ दुर्गा ऐसी स्थिति में हमें न पहुँचने दें, न पहुँचाएं, यही कामना है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम अब ब्राज़ील और अमेरिका को पीछे छोड़ चुके हैं तो हमारी स्थिति ये आ रही है कि हम दिखा तो रहे हैं कोरोना के साथ हम जी रहे हैं, लेकिन हम तमाम प्रयासों के बावजूद और तमाम रणनीति को जानकारी होने के बावजूद हम इस बीमारी को टैकल करने में मुश्किलों के दौर में भी प्रवेश कर रहे हैं। ये एक नई बात है। और तब भी मैं कह रहा हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, तब भी अर्थात पिछले 20 फरवरी से और आज तक के बीच में कोरोना के संदर्भ में जितनी भी बातों को मैंने आपसे शेयर किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि आप अभी जिस सीमित लॉकडाउन, जिस आंशिक लॉकडाउन, जिस कोरोना कर्फ्यू या जिस रिस्ट्रिक्शंस में चल रहे हैं, उस रिस्ट्रिक्शन से आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें कम से कम पूरे मई तक, अर्थात मई के चौथे सप्ताह तक कम होने वाली ही नहीं है। और कोरोना के सारे रिकॉर्ड साप्ताहिक दर से, प्रतिदिन के हिसाब से वो टूटेंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ और उसके पीछे मैं आधार भी बता रहा हूँ। और आधार ये है कि जब 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में हमने भीड़ को इकट्ठी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फिर हम किस आधार से एक बैठक करके ये तय कर लेते हैं कि कोरोना को हम इस हिसाब से, इस तौर तरीके से टैकल करेंगे, उसे ख़त्म करेंगे।
1,25,00,000 संक्रमित भारत में हुए। रिकवरी रेट ज़रूर अच्छी है, लेकिन मरने वालों की संख्या 900 पार कर चुकी है। और आने वाले 2 महीने में ये कोरोना का पीक स्तर इतना ज़्यादा होगा कि वैक्सीनेशन से अल्टीमेट उससे कोई बहुत बड़ा सुधार या बहुत बड़ी राहत मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल वैक्सीनेशन इसलिए करवाना है कि आपको 80% सुरक्षा मिले, और उसमें भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कि देश के कुछ बड़े स्वास्थ्य केंद्र अर्थात हॉस्पिटल्स और रिसर्च केंद्र में किस तरीके से डॉक्टर्स कोविड से संक्रमित पाए। और एक गलतफहमी आप निकाल दीजिए कि इस बार के कोरोना में रिकवरी रेट इतनी अच्छी है, लोग कम मर रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक जीवन को सामान्य रखने के लिए, जो कि 2020 में वो आर्थिक गतिविधियां जो ठहर सी गई थी कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने के कारण, वो सामान्य चलती रहे। ये हम सोच जरूर रहे हैं, लेकिन इस सोच के चक्कर में कोरोना के साथ जीते हुए जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी हमें रिस्ट्रिक्शंस को मानना, हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना, और वो हमने फॉलो नहीं किया। सिर्फ उद्दंडता में, आप कह सकते हैं उन्मुक्त जीवन जीने की हमारी कमज़ोरी के कारण हम इन मुश्किलों में पड़े हुए हैं। और सरकारों ने अपनी बड़ी वाहवाही और बड़ी शाबाशी लूटने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अपने स्वार्थ के लिए, अर्थात अपने अपने पार्टी के स्वार्थ के लिए, अपने संगठन के स्वार्थ के लिए, चुनाव के लिए, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी का नेता इस प्रयास में गंभीरता से नहीं दिखा कि लोगों में कोरोना का प्रचार प्रसार न बढ़े। इसलिए चुनाव को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करके, चुनावी रैलियों, चुनावी जिसको कहते हैं आप इंटरेक्शंस पब्लिक के साथ कैसे किया जाए, उसको बिल्कुल नए तरीके से संचालित करें। न इसके लिए नेताओं ने पहल की, न इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पहल की, और जो पहल करते हुए दिखे ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां, इलेक्शन कमीशन, वो दिखावा भर रहा। इसलिए इस देश की जनता को हर एक राजनीतिक दल, हर एक संस्था से और खुद से सवाल करना चाहिए। इसलिए अगर आप मुश्किलों में जा रहे हैं तो ये आपकी और हमारी करतूतों के कारण ये स्थिति हो रही है। जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ब्राज़ील को भी कोरोना के मामले में, कोरोना संक्रमण के मामले में और बहुत तेज़ी से कोरोना के प्रसार के मामले में हमने आज अमेरिका को भी छोड़ दिया है पीछे, ब्राज़ील को भी छोड़ दिया है। तो अब आप कोरोना संक्रमण के मामले में, कोरोना से प्रभावित देशों के मामले में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। ये विडंबना ही नहीं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात होनी चाहिए कि जिस कोरोना को ख़त्म करने के मामले में अग्रणी देशों में भारत का स्थान प्रथम माना जा रहा था, भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रस्तुत हो रहा था, आज वही भारत कोरोना वैक्सीन का प्रोड्यूसर होने के बावजूद, उसको ज़रूरतमंद देशों को देने के बावजूद खुद ही उस बीमारी से इस कदर ग्रस्त हो चुका है कि लोग बेहाल हैं। और सरकारों का क्या, मैं किसी भी सरकार को नहीं छोड़ रहा हूँ, सरकारों का क्या, ये तो सिर्फ बंगाल के चुनाव में, केरल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में, पुडुचेरी के चुनाव में, असम के चुनाव में अपनी राजनीतिक कार्यस्थनी करने में मशगूल हैं। और जो इसको देख समझ रहे हैं वो इन्हीं विश्लेषणों में मशगूल हैं, लेकिन देश का हर एक शहर, हर एक गांव त्रस्त है, परेशान है, मुश्किलों में है, उसका जीवन एक बार फिर खतरे में दिख रहा है। इसके बावजूद कि उसके पास वैक्सीनेशन की सुविधा है और वो मिल भी रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ज़िंदगी महफूज है। ये हमारी गलती है, आपकी गलती है। इसलिए
नव संवत्सर के आज प्रथम दिन में माँ से ये विनती है कि वो हमें स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनाए रखें और हमें हर एक मुश्किलों से लड़ने की ताकत दें। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ दुर्गे।